हेलो दोस्तों। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कभी हमारे घर में, हमारे बगल में या हमारे समाज में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और इसका मेन कारण क्या है और इसका कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको मतलब लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पे मैं आज बात करूँगा, खुलकर बात करूँगा और ये हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम की होने वाली है, शॉर्ट वीडियो नहीं है ये। तो ये इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम ये नोटिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं समाज में भी कि लड़ाइयाँ हर जगह होती है और ये होती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। लड़ाई का कोई वजह नहीं होता है। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं खुलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन कारण क्या है और इसका उपाय क्या है, कैसे ये ख़त्म हो सकता है लड़ाई। तो स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि जैसे कभी दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, आपसे भी हुई होगी या आपसे भी लड़ाइयाँ हुई होंगी, आपसे लड़ाइयाँ होती होंगी। तो जो हमारे दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है उसका मेन कारण यही है कि हम एक दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं और सामने वाला क्या कहना चाहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हम अपनी बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। सामने वाला भी यही करता है, वो भी बोले जाता है, बोले जाता है। फिर इस बात मैटर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर यहाँ पे कुछ मतलब मामला कुछ गंभीर हो जाता है और हाथ पैर चलने लगते हैं और लड़ाई होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अब जो लड़ाइयाँ होने लगती है इस पे इंसान क्या सोचता है कि चलो भैया मामला ख़त्म नहीं हो रहा और थाना पुलिस कर लेते हैं। थाना पुलिस भी हो जाता है। फिर थाना पुलिस में जब मामला जाता है तो वहाँ पे यही होता है, सुलह कराया जाता है दो लोग के बीच में कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, तुम ले दे के सुलह होना ही होना है। तो ये क्यों ना इस पे हम खुद सोच लें, इस चीज़ को हम सोच लें, खुद हम सुलह ना कर लें, खुद हम अपना दिमाग ना लगा लें कि ये चीज़ थाना पुलिस बात जाने के बाद सुलह होगा, पहले ही सुलह करवा लें हम। तो समझदारी यही है कि आप इसको पहले समझ लीजिए। पहले समझने का मेन मतलब ये है कि इसका उपाय, लड़ाई ख़त्म करने का मेन उपाय क्या है। तो लड़ाई ख़त्म करने का उपाय ये है कि सबसे पहले अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप एकदम शांत हो जाइए, वहाँ पे कुछ मत बोलिए जब तक वो अपनी बात पूरी ख़त्म नहीं कर लेता है। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुँह से कुछ नहीं बोलेंगे एकदम। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, जो वो बोल रहा आप सुनते रहिए, सुनते रहिए। वो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं चुप हो जाएगा वो। और जब वो चुप हो जाए तब उस वक़्त आप बोलिए। आप अपनी बात उसको समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहा है। फिर दोनों की बात सुनकर फिर सही निर्णय, सही डिसीज़न लिया जाए कि जिससे लड़ाई का मतलब कोई आकार ना हो, लड़ाई हो ही ना। ठीक है? जब हम एक दूसरे की बात सुन लेंगे तो हमसे कोई लड़ाई होगी नहीं। तो मेन वजह यही है, लड़ाई की मेन वजह यही है कि आप एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ होती है। तो उपाय भी यही आप समझ ही गए हैं। उपाय भी मैंने आपको बता ही दिया है कि लड़ाई का मेन ही कारण है कि एक दूसरे की बात ना सुनना। तो आप एक दूसरे की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, आप क्या कह रहे हैं वो सुने, जिससे लड़ाई मतलब आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है? आप कुछ समझे हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे थे। ये चीज़ दो लोगों के बीच में नहीं, दो पक्ष के बीच में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है। घर में भी कभी मतलब बड़े कुछ कहते हैं, आप छोटे हैं जैसे, बड़े कुछ कह रहे हैं तो आपने भी पलट के जवाब दे दिया, बड़े भी जवाब दे दिए, तो फिर वहाँ पे गुस्सा मतलब वाला माहौल बन जाता है। फिर आप एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। ठीक है? अगर बड़े कुछ कहते हैं तो आप सुन लीजिए, छोटे कुछ कहते हैं तो बड़े सुन लें। इससे कोई ऐसी कोई वजह ही बनेगी नहीं, लड़ाई का कोई कारण होगा नहीं जिससे इंसान एक दूसरे से गुस्सा हो या मतलब कुछ और भी ऐसा कुछ हो सकता है। समाज में कुछ अगर ऐसा हो रहा हो तो वहाँ लड़ाई का कोई कारण नहीं बनेगा। ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा कभी कभार ऐसा तो दोस्तों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दोस्तों में क्या होता है, हंसी मजाक में लड़ाई हो जाती है, कुछ छोटी सी बात को लेकर लड़ाई होती है, किसी और अन्य चीज़ पे भी लड़ाई हो जाती है। तो कभी भी कोई चीज़ की लड़ाई अगर होती है तो सिंपल सी वजह यही है कि आप सुने। सामने वाला नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं, पहले आप सुनिए उसकी बात, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, आप लड़ाई बढ़ाने नहीं चाहते, आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते, तब तो आप उसकी बात को सुनेंगे पूरी पूरी। अगर आप उसकी बात को सुनते हैं तो यही होता है कि जब आप उसकी बात को सुन लेंगे
तो लड़ाई होगी नहीं, मतलब उसकी बात सुनेंगे। वो जब आप उसकी बात सुने तो फिर वो भी जब बात सुन लेगा तो लड़ाई होगी नहीं, मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, एकदम नहीं सुन रहा है, हम कुछ कहना चाह रहे हैं वो खाली अपनी कह दिया और मेरी नहीं सुन रहा है, तो उससे आप सिंपल से बोलिए कि अगर आप अपनी बात ही कहने के लिए मतलब मुझे यहाँ खड़ा करें तो मैं चला जाता हूँ, आप अपने बोलते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। अगर आप अपनी बात भी बोल लो तो हमारी भी तो सुनो। अगर हमारी बात आप नहीं सुनोगे तो कैसे मतलब बात होगी? आप क्या समझाना चाह रहे हो मैं नहीं समझूँगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप नहीं समझोगे, तो फिर तो ऐसे कुछ होगा नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप उनकी बात सुन रहे हैं तो आप उनसे भी ये बात कहिए कि वो भी आपकी बात सुने। ठीक है। इससे क्या होगा, लड़ाई कभी नहीं होगी। अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लड़ाई कभी नहीं होगी। ये चीज़ मतलब हर एक चीज़ में आएगा, हर एक रिश्ते में आएगा, भाई बहन, भाई या भाभी या मम्मी पापा, समाज, दोस्त यार, सब में आ जाएगा ये चीज़। दोस्ती यार सब में आएगा, मतलब हर एक चीज़ में आ सकता है। तो लड़ाई का मेन ही कारण और उपाय आप समझ ही गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो एक बार आप मुझे मतलब कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ भैया क्या है, कैसे क्या होगा, मैं उसका राय दूँगा आपको ज़रूर। ठीक है। तो आप अपनी बात को समझाइए लोगों को और उनकी बात भी समझिए। ठीक है। तो सब कुछ ले दे के मेरे ख़्याल से आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। दो लोगों के बीच में लड़ाई क्यों होती है। ठीक है। और इसका उपाय क्या है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है। तो हम वीडियो को यहाँ से करते हैं बंद, क्लोज़ करते हैं और अलविदा लेते हैं आपसे। अगर हमारे बातों से या हमारे किसी प्रकार से आपको कुछ समझ ही नहीं आया हो या किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी हुई हो, कोई ठेस पहुंचा हो हमारे बातों से, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका दोस्त बाबा ठाकुर हमेशा आपके साथ रहूँगा। जय हिंद।